पैसिव बेटा किस पे आज हमारा है टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव। तो किस पे हम लेके चल रहे हैं आज आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चुका है और आज हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। ठीक, उसको लिखो, हिंट डालते हैं बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट पहली बात हम पहचान समझ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्य यानी से वह घर जा चुका है, तो ये हिंदी वाक्य हमारा। ठीक, सिंपल सेंटेंस। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में बेटा चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, जिससे क्या पता चलता है जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक, अब चलते हैं रूल, कहां पे, नियम कहां पे लगाते हैं हम, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने पर। ठीक है, हिंदी से जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल लगाते हैं बेटा, रूल हमारा फर्स्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या बेटा सिंगुलर है, तो हम हैज लगाएंगे। हैज के साथ साथ बेटा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का यहाँ पे लग जाता है बेटा थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाता है यहाँ पे बेटा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, और हम लगा देते हैं बेटा ऑब्जेक्ट, लगा देते हैं ना। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहा हूं आपको, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का रूल। अगर यहीं पे आपका सब्जेक्ट जो क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ बेटा हैव लगाते हो, सेम वही होता है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। मेन वर्ब का बेटा वही थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का बेटा आपका आता है थर्ड फॉर्म, और प्लस बेटा ऑब्जेक्ट लग जाता है। ओके, क्लियर है? अब सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होती है, हैज और हैव होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई बात समझ से, गो का गो, वेंट गान, बाई का बाई, बाट बाट, परचेज का परचेज्ड, 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 परचेजिंग। अब कहोगे सर परचेजिंग क्या गया, परचेजिंग जो है बेटा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अंडरस्टूड? अब एक लेते हैं हम एग्जांपल, एग्जांपल लेके चलते से कि मैं घर जा चुका हूं। तो बेटा पता होगा आपको मैं क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो मैं की स्पेलिंग यहाँ पे आई लगाओगे, आई के साथ प्लूरल के साथ क्या लग रहा है बेटा, हेल्पिंग वर्ब हैव। आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना का बेटा थर्ड फॉर्म क्या, आई हैव गॉन टू होम। ये आपका हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेट रहा। दूसरा हम लेके चलते हैं बेटा, जैसे वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। ही हैज, रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है, रीड। ही हैज रीड ए बुक, ही हैज रीड ए बुक। ये क्लियर हो गया? तो ये हमारा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का था। पहला एग्जांपल आपका प्लूरल का है, दूसरा एग्जांपल आपका सिंगुलर का है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा? दो तीन एग्जांपल और लेकर चलते हैं, जैसे किसी नाम का ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, राधा खाना बना चुकी है, राधा खाना बना चुकी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, राधा हैज कुक्ड फूड। राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ बेटा हैज या हैव लगता है, तो राधा हैज कुक्ड फूड, राधा हैज कुक्ड फूड। ठीक, अगला देख लेते हैं एक और, वे बाजार जा चुके हैं, आवाज मत करो, वे बाजार जा चुके हैं। तो वे की स्पेलिंग होती है बेटा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट। ये था आपका एक्टिव, इसको नोट कर लो। हम चलते हैं डायरेक्टली इसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर बता देंगे, पैसिव का रूल बता देंगे क्या कैसे होता है, और लास्ट में चलते चलते आप लोगों को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा बता दूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बता दूंगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का रिवाइज भी कर दूंगा। तो प्रेजेंट पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली पास्ट पे चलेंगे। आई बात समझ में? ये लिख दिए बेटा तुम लोग? ठीक है, तो हम मिटा दे रहे हैं बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे जब प्रेजेंट परफेक्ट पे चलते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है आपको पता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बेटा हैज बीन या हैव बीन ऑब्लिक हैव बीन, ये रूल है बेटा, आवाज नहीं, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई
प्लस डॉट डॉट। अब जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है बेटा सिंगुलर, जिसको एक वचन कहते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है बेटा वो होता है प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, पहला एग्जांपल लेके चलते हैं हम पैसिव के लिए। जैसे पहला क्या है, आई हैव बॉट ए कार, आई हैव बॉट ए कार। ठीक, ये हमारा किसमें है बेटा, एक्टिव वॉइस में है। क्या एक्टिव हुई, मैंने आई हैव बॉट ए कार। ठीक है, अब इसका पैसे क्या बनाएंगे हम, पैसे क्या बनाएंगे बेटा, तो जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए कार हैज बीन। कहोगे सर जी यहाँ तो हैव था, यहाँ पे हैव बीन होना चाहिए था। लेकिन देखो, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट था ना, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा कौन सब्जेक्ट हो गया, ये तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है ना, तभी तो हम लगा रहे हैं ए कार हैज बीन बाय बॉट, बॉट ही होता है। ए कार हैज बीन बॉट, BOUGHT, बॉट बाय मी। ए कार हैज बीन बॉट बाय मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंगुलर का ही लेके चलते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, जैसे सी हैज, कोई ले लो, जैसे सी हैज परचेज्ड ए फोन। अब फोन कौन सा था, चाहे एंड्रॉइड रहा हो चाहे कीपैड रहा, उसने फोन खरीदी सॉरी, तो सी हैज परचेज्ड ए फोन। अब इसका पैसिव क्या बन जाएगा, अब पैसिव बनाने के लिए मैंने बताया था, ये आपका हो जाएगा क्या, ए फोन हैज बीन परचेज्ड, ए फोन हैज बीन परचेज्ड बाय हर। ये आपका हो गया। एक और लेके चलते हैं जिसे आपको क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे देता है मैं यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, राधा हैज कुक्ड फूड। इसका तो पैसे ही बनेगा, राधा हैज कुक्ड फूड, यहां पे लगा दो बेटा द फूड हैज बीन कुक्ड बाय राधा, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय राधा। अब लास्ट में तो क्लियर कर देता हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान चुका है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई बात समझ बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट दो होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यहां मैंने लिख दिया सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर पता ही, सी, इट एंड नेम्स, प्लूरल में आई, बी, यू एंड दे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। आपको मैंने बता दिया एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर, ओके।